महामारी के चलते कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। एक तरफ जहां इसके लिए अर्थशास्त्री मंथन में जुटे हुए हैं, तो वहीं ज्योतिष में ग्रह भी इस स्थिति पर पूरा प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए आज हम आपको ज्योतिष के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद हर खास से आम इंसान के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट इस सभी की परेशानी बनी हुई है। तो चलिए गुरमीत बेदी जी से जानते हैं कि इस बारे में ज्योतिष क्या कहता है। जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, महादशाएं हैं, एक राशि का दूसरी राशि में जाना, एक ग्रह का राशि परिवर्तन, इसका समूचे ब्रह्मांड पर, वनस्पतियों पर असर पड़ता है। कोई देश काल इससे अछूता नहीं रहता। हर देश, हर व्यक्ति निश्चित रूप से ग्रहों की इस चाल से प्रभावित होता है। और मैं पिछले 35 साल के एस्ट्रोलॉजी के अपने अध्ययन और रिसर्च के चलते ये कहना चाहूँगा, इस निष्कर्ष पर मैं ये पहुँचा हूँ कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में आते हैं, खास करके वक्री होकर के अपनी नीच राशि में आते हैं और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तब तब दुनिया की अर्थव्यवस्था लाजमी तौर पर प्रभावित होती है। और देवगुरु बृहस्पति की उस चाल से अर्थव्यवस्था की सुरताल भी प्रभावित होती है। मैं तथ्यों के आधार पर आपसे बात करूँगा। वर्ष 2008-9 की आर्थिक मंदी का जो दौर रहा और उस समय जो शेयर बाजार औंधे मुँह गिरे, तब की ग्रहों की स्थिति का अगर हम अध्ययन करें तो तब देवगुरु बृहस्पति व राहु मकर राशि में चंडाल योग बनाए हुए थे। और उस समय न्याय के देवता शनि अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि में थे और ग्रहों की तब की जो युतियाँ थी उसने पूरी दुनिया को रिसेशन में धकेल दिया था। और वर्ष 2008 और 9 की अगर आर्थिक मंदी का हम विश्लेषण करें, तब उस दौर में 6 बड़ी गिरावटें 10 महीने के अंतराल में हुई थी और सबसे ज़्यादा 1408 जो पॉइंट्स था वो सेंसेक्स गिरा था। और अब जो आर्थिक मंदी चल रही है कोरोना संकट की वजह से, तो इन 4 महीनों में ही 800 से ज़्यादा पॉइंट्स सेंसेक्स गिर चुका है और ये दौर अभी जारी है। और अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से इसका विश्लेषण भी देख लीजिए आप, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिरी है, तो देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच मकर राशि में वक्री चल रहे हैं। 2008-9 में भी जब रिसेशन का दौर था, तब भी बृहस्पति महाराज अपनी इसी राशि में वक्री थे और अब 11 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। देवगुरु बृहस्पति फिर से अपनी नीच राशि वक्री में है और दुनिया आर्थिक मंदी का कहर देख रही है। अब एक सवाल जहन में उठना लाजमी ही है कि आर्थिक मंदी का यह दौर आखिर कब थमेगा। मैं ज्योतिषीय दृष्टि से ये बताना चाहूँगा कि वर्ष 2009 में पूरी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से तब उभरी थी जब देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदल करके अपने घर पहुंच गए थे, अपनी राशि में आ गए थे। और तब 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक सेंसेक्स ने एक लंबी छलांग लगाई थी। अर्थव्यवस्था में जो गिरावट का दौर था वो एकदम से अर्थव्यवस्था में बूम में बदल गया था। अब हर शख्स ये पूछ रहा है कि क्या फिर से अर्थव्यवस्था में वैसी एक बहार आएगी। मैं बताना चाहूँगा ग्रहों के विश्लेषण से कि निश्चित रूप से आएगी, और तब आएगी जब देवगुरु बृहस्पति फिर से अपनी राशि में पहुंच जाएंगे। और जब तक देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में नहीं पहुंचते, तब तक अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की भविष्यवाणी करना भी बेमानी है। अब गंभीरता से सुनिए, देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहते हैं और जब वो एक राशि में वक्री होकर पिछली राशि में चले जाएं, तो औसत अवधि से ज़्यादा समय तक वो रह लेते हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच मकर राशि में है और 5 अप्रैल 2021 को 4:21 पर वह मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और फिर, अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, और फिर 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति सुबह 7:28 पर शनि की कुंभ राशि को छोड़कर अपने घर, अपनी मीन राशि में लौट आएंगे और
यहाँ पर वह 21 अप्रैल 2023 को रात 8:43 तक रहेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को अपनी मीन राशि में आएंगे, अपने घर पहुंचेंगे, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अर्थव्यवस्था की चाल बदल जाएगी, ताल बदल जाएगी। खास बात यह भी है कि उस समय राहु व केतु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पर नहीं पड़ रही होगी। देवगुरु बृहस्पति इन दृष्टियों से, इन कुदृष्टियों से मुक्त होंगे। वो अपनी 12 नंबर वाली मीन राशि में बैठकर सामने 6 नंबर वाली कन्या राशि, जो बुध की राशि है, जो व्यापार की राशि है, उसको देख रहे होंगे और उनकी यही दृष्टि कमाल करेगी, अर्थव्यवस्था में एक नए प्राण फूंकेगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र ये हमारी इकोनॉमी के ड्राइवर हैं, 3 इकोनॉमी के संवाहक हैं। और जब जब ये कमज़ोर पड़े हैं, राहु को हावी होने का मौका मिल गया है। पूरी दुनिया देख रही है कि राहु जब हावी हुए हैं तो किस तरह अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के मजबूत होते ही देश दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक नया बूम आएगा और हमें अब इंतज़ार करना है 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति के अपने घर आने का, अपनी मीन राशि में आने का। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ, पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जब देवगुरु अपने घर आएंगे तो उनका घर आना देश दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित होगा। ज्योतिषीय विश्लेषण पर गौर करें तो देवगुरु बृहस्पति अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गुरु एक राशि में करीब 13 महीने तक रहते हैं, जो कि सभी मकर राशि में विराजमान हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।